दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो हर ट्रेडर की आंखें खोल देगी। आखिर क्यों मार्केट में उतरने वाले ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स अपनी सारी कैपिटल गंवा बैठते हैं? ये एक ऐसी डीप चर्चा है जो ट्रेडिंग को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल सकती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है कि 90% ट्रेडर्स फेल क्यों होते हैं। आमतौर पर हमें लगता है कि शायद खराब स्ट्रैटेजी या नॉलेज की कमी इसका कारण है, लेकिन सच कहूं तो असली प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर छुपी हुई है। इस कोट पर ध्यान दीजिए, ट्रेडिंग इमोशंस नॉट मनी। ये बिल्कुल सही पॉइंट आउट करता है कि कैसे शुरुआती ट्रेडर्स एक बहुत बड़े जाल में फंस जाते हैं। वे लॉजिक, डेटा और चार्ट्स को छोड़कर अपने डर, लालच और ईगो के आधार पर ट्रेड लेने लगते हैं। फिर ये नंबर्स का गेम नहीं रहता, बल्कि इमोशंस का एक रोलर कोस्टर बन जाता है। तो चलिए इस प्रॉफिट के पीछे भागने वाले जाल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। होता क्या है कि जब मार्केट को रातों रात अमीर बनने का शॉर्टकट समझ लिया जाता है तो एक बहुत खतरनाक साइकिल शुरू होती है। शुरुआत में मिलने वाली एक छोटी सी रैंडम जीत से भी दिमाग को एक डोपामाइन हिट मिलता है और लगने लगता है कि ज्यादा रिस्क लेने का मतलब है सही होना। ये बिगिनर्स लक का इल्यूजन आगे चलकर सिस्टम हॉपिंग और लॉसेस कवर करने के लिए गुस्से में की गई रिवेंज ट्रेडिंग के एक एंडलेस लूप में बदल जाता है। अब हम आते हैं ट्रेडर रिवॉल्यूशन के उन 5 चरणों पर जिनसे होकर हर किसी को गुजरना पड़ता है। ये सफर शुरू होता है अज्ञानता से, जहां हर कोई एक जादुई इंडिकेटर यानी किसी होली ग्रेल की तलाश में होता है। फिर आती है निराशा और अलग अलग सिस्टम्स ट्राई करने का दौर। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब एक ट्रेडर रिस्क और प्रोबेबिलिटी को गहराई से समझने लगता है। वहां से एक अनुशासित रूटीन बनता है और आखिर में आता है फ्लो स्टेट, जहां ट्रेडिंग एक बोरिंग लेकिन व्यवस्थित बिजनेस बन जाता है। इस बदलाव को पूरी तरह से समझने के लिए मार्केट के 3 मौसमों को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल नेचर की तरह मार्केट के भी अपने अलग अलग साइकिल होते हैं। गर्मी यानी समर का मौसम वो होता है जब सब कुछ आसान लगता है, जिस भी ट्रेड में हाथ डालते हैं प्रॉफिट मिलता है। लेकिन सर्दी यानी विंटर में सब कुछ उल्टा होता है, जो भी ट्रेड लिया जाता है उसमें नुकसान ही दिखता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए इन दोनों के बीच का भारी फर्क पहचानना होगा, क्योंकि सर्दी में मार्केट से लड़ना सीधे अपने अकाउंट को जीरो करने के बराबर है। इस कड़कड़ाती सर्दी के मौसम में सर्वाइव करने का सिर्फ एक ही रूल है, और वो है किल स्विच का इस्तेमाल करना। ऐसे वक्त में सबसे प्रोफेशनल डिसीजन यही होता है कि अपनी स्क्रीन से दूर हट जाएं, अपनी कैपिटल को बचाकर रखें, किल स्विच ऑन करें और बस शांति से बैठ जाएं। और इन्हीं कठिन मौसमों में टिके रहने के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार करनी पड़ती है। बिल्कुल एक गगनचुंबी इमारत की तरह मार्केट की इन सर्दियों में सर्वाइव करने के लिए एक ठोस सीमेंट की नींव डालना बहुत जरूरी है। बिना सीमेंट के कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती, और ना ही कोई ट्रेडर। और हाँ, अगर हमारे व्यूअर्स भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ऐसी ही लंबे समय तक टिकने वाली सीमेंट की मजबूत नींव बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो इस एक्सप्लेनर को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने का ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। अब जरा फर्क देखिए। जहां एमेच्योर ट्रेडर्स मार्केट को एक कसिनो की तरह देखते हैं, हर दिन किसी नए थ्रिल और एक्साइटमेंट की तलाश में रहते हैं, वहीं प्रोफेशनल्स इस बोरियत को खुशी खुशी अपना लेते हैं। एक पायलट की तरह उनकी एक सेट चेकलिस्ट होती है और वे हर एक दिन बिल्कुल वही बोरिंग मैकेनिकल रूटीन फॉलो करते हैं। चलिए अब देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट के उन नियमों को जो इस नई डाली गई नींव को टूटने से बचाते हैं। 2% ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। असली प्रोफेशनल्स कभी भी किसी एक ट्रेड पर अपनी टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क पर नहीं लगाते। यही वो रूल है जो उन्हें गेम में हमेशा बनाए रखता है। और इस टेबल को देखिए, यहाँ ये ज्यादा मायने नहीं रखता कि आपका विन रेट क्या है। असली चीज है पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका पोटेंशियल रिवॉर्ड हमेशा आपके रिस्क की तुलना में काफी बड़ा होना चाहिए, जैसे 1 के रिस्क पर 3 का रिवॉर्ड। और स्टॉप लॉस को देखने का नजरिया तो पूरी तरह बदलना होगा। स्टॉप लॉस कोई सजा या हार नहीं है, ये ट्रेडिंग के इस बिजनेस में बने रहने के लिए चुकाई जाने वाली एक छोटी सी इंश्योरेंस फीस है। एक बार जब इसे बिजनेस की कॉस्ट के रूप में मान लिया जाता है, तो हारने वाले ट्रेड से जुड़ा सारा ईगो और मानसिक दर्द पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब हम अपने आखिरी और सबसे अल्टीमेट डेस्टिनेशन पर आते हैं,
फ्लो स्टेट हासिल करना। जब इन सारे नियमों को लगातार फॉलो किया जाता है तो शुरुआत में शायद कोई बड़ा बदलाव ना दिखे। ये बिल्कुल एक बैम्बू ट्री यानी बांस के पेड़ जैसा है जो सालों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता है, जहां बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता और फिर अचानक से तेजी से ऊपर बढ़ता है। कंसिस्टेंसी और अच्छी आदतों का कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। यही वो फ्लो स्टेट है, एवोल्यूशन की एक ऐसी मास्टर स्टेज जहां ट्रेडिंग एकदम शांत, बिना किसी इमोशन वाली और बेहद सटीक रिफ्लेक्स बन जाती है। यहाँ ट्रेड में एंट्री और एग्जिट बिना किसी हिचकिचाहट, तनाव या एक्साइटमेंट के होती है, क्योंकि यहाँ एक ट्रेडर को अपने बनाए सिस्टम पर पूरा और अटूट भरोसा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉफिट प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट है। जब धैर्य, सख्त रिस्क मैनेजमेंट और इमोशंस पर पूरा कंट्रोल एक सीध में आ जाते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप आती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसके पीछे पागल होकर भागना पड़े, बल्कि ये एक ऑटोमेटिक और नेचुरल नतीजा बन जाती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए सोचने के लिए ये एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या वाकई रातों रात अमीर बनने और प्रॉफिट के पीछे भागने की आदत को छोड़कर एक प्रोफेशनल प्रोसेस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या कोई खुद को उस उबाऊ और बार बार दोहराए जाने वाले सिस्टम के लिए पूरी तरह समर्पित करने को तैयार है? क्योंकि अंततः यही वो अकेला फैसला है जो किसी भी ट्रेडर की पूरी जर्नी को हमेशा के लिए डिफाइन करेगा। सोचिएगा जरूर।